नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। एनआईपी न्यूज परिवार की ओर से सभी दर्शकों को होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। बबलू यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हर समय जनता के लिए रहूंगा समर्पित। रायबरेली जनपद के विकास खंड लालगंज तृतीय से सदस्य जिला पंचायत में अपनी किस्मत आजमा रहे बबलू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्षेत्र मतदाताओं का हमें प्यार व आशीर्वाद मिल रहा है। हम चुनाव जीते या हारे पर हर हाल में मतदाताओं के प्यार व आशीर्वाद पर खरा उतरने का मरते दम तक प्रयास करेंगे। उद्देश्य ये रहा है कि हमारी पत्नी जो है श्रीमती नमिता सिंह यादव आपके लालगंज तृतीय से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव का उद्देश्य भी यही है कि क्षेत्र का विकास अगर आप सबके सहयोग से, लालगंज तृतीय की जनता के सहयोग से आशीर्वाद मिलता है और काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्र में यहाँ आकर जैसे मैंने देखा है कि स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं, ना तो रोड है न नालियाँ हैं, रास्ते की तो बड़ी बुरी कंडीशन है। तो ये संकल्प किया है कि अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो ज़मीन से काम शुरू करूँगा, यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम करूँगा और जो यहाँ की जनता की आवाज़ है जिले तक नहीं पहुंच पाती, अपनी बात को नहीं कह पाते हैं लोग, तो उनकी आवाज़ बनकर जिले से जो भी विकास होगा वहाँ से लाकर लालगंज तृतीय की जो भी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का प्रयास करूँगा और यहाँ के लोगों को सम्मान तो करूँगा ही और जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करूँगा। यही उद्देश्य है। चुनाव तो कहीं भी लड़ लेता जिला पंचायत का, क्योंकि यहीं का मैं रहने वाला हूँ, यही मेरा जन्म स्थान है। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो जहाँ से होता है उसकी बात अलग हो जाती है। तो कहीं से लड़ने में अपने गांव की सेवा नहीं कर पाता, अपने गांव के बुजुर्गों का सम्मान यहाँ का नहीं कर पाता। वैसे तो मैं सम्मान करता ही हूँ, लेकिन लालगंज तृतीय में आने का उद्देश्य यही रहा है कि यहाँ की मूल में जो समस्याएँ हैं उनको समस्याओं का समाधान करना, रोड नाली खरीजा जो भी समस्याएँ उनको समाप्त करना और विकास की पूरी लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ से लेके राजधानी तक जो भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ से विकास, रोड, नालियाँ, खरिंजा इनको लाने का प्रयास करूँगा जिससे सेवा करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ रोड की बड़ी समस्या है, रास्ता नहीं। अभी मैं याकूब भाई क्षेत्र में था तो कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ जो है खरिंजा तक नहीं है, कच्चा गलियारा है और फिर है तो खरिंजा है, रोड तो है ही नहीं। जो रोडें मिली वो भी उखड़ी हुई रोडें हैं। सबसे पहले हमारा पूरा प्रयास है कि यहाँ के रोड, नाली, खरिंजा बनाने का कार्य करें। किसी पार्टी का आपको समर्थन मिला है? किसी पार्टी के तहत चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ और ये उम्मीद है कि पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी। मतलब आप समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी होंगे? धन्यवाद। बबलू भाई, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे क्षेत्र की आम जनता जो है उसके मन में एक विचार आता है कि जो भी सदस्य जिला पंचायत के हम यहाँ से निर्वाचित करके जनपद के सबसे उच्च सदन में भेजते हैं, बाद में वो अध्यक्षों के हाथ गिरवी हो जाते हैं। हाँ जी। क्या अगर आप जीतते हैं तो क्या आप भी ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? यार, लोगों ने क्वेश्चन को रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैं लोगों के बीच में गया तो उन्होंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि बबलू जी, जैसा मुझे सुनने में आता है, जिससे मैं सुना हूँ कि आप लखनऊ रहते हैं और लोगों की तरह आप निकल जाएंगे, लखनऊ चले जाएंगे, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यहाँ की लालगंज तृतीय जनता से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलूँगा, पहली बात तो मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं टिकूँगा और टिक करके हम आपकी सेवा करेंगे। बिकने का कोई सवाल ही नहीं होता है और पूरा जो मेरा फोकस रहेगा यहाँ के बताया यहाँ के विकास में रहेगा और चुनाव कुछ भी हो, मैं रह का सेवा का संकल्प लिया हूँ। लालगंज की सेवा करना है तो चुनाव का रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, उसके बाद मैं अपने रह के सेवा करने का प्रयास करूँगा।
अगली बार भी आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, कहाँ पर कौन सी कमी रह गई कि आप चुनाव नहीं जीत अगली बार पाए? लड़ेंगे। उन क्या कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं इस अगली बार? जो मैं चुनाव लड़ा था, टाइम हमारे पास कम था, बहुत कम समय में मिल पाया था, मात्र 15 से 16 दिन का समय मिला था, 20 दिन का लीजिए। तो मैं अपने लोगों तक पहुंच नहीं पाया था। जो लालगंज तृतीय के हमारे जनमानस है, वहाँ तक सबसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया था, समय कम होने से सब तक पहुँच नहीं पाया था, मुलाकातें नहीं हो पाई थी। फिर भी मुझे लोगों ने सम्मान किया था और अब की हमारे पास पर्याप्त समय रहा है। मैं पूरे लालगंज तृतीय में एक एक गांव, एक एक घर घर, डोर टू डोर मिल के लोगों की समस्याओं को सुना, उनको जानने का मौका मिला। इसलिए मुझे आसान होगा यहाँ की सेवा करने में। और इसी के साथ